मोस्ट वेलकम यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम पढ़ रहे थे इकोलॉजी में, डिफरेंट इकोसिस्टम्स में पढ़ा है, हमने पॉन्ड्स इकोसिस्टम पढ़ लिया है। आज हम उसी क्रम में पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो देखा जाए पूरी अर्थ पर, जो पूरी अर्थ है टोटल, उसमें 1/3 अर्थ है और बाकी 3/4 वाटर एरिया है। तो उस 1/3 में जितनी अर्थ है उसमें अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो 40% लैंड जो है वो फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड है, फॉरेस्ट के द्वारा कवर्ड है। और इंडिया में लगभग 22.8% लैंड जो है टोटल लैंड की, वो फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड है। तो इस तरीके से देखा जाए बाकी एरिया में हमारा क्रॉप होती है, रेजिडेंशियल एरिया है और दूसरी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो देखा जाए फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है अपना एक यूनिक टाइप का इकोसिस्टम है और बहुत ही अर्थ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है। तो इसमें हम देखते हैं कि फॉरेस्ट का इकोसिस्टम जो भी है पूरी तरीके से नेचर कंट्रोल है, नेचर के अंडर में आता है, नेचर कंट्रोल है। उसमें ह्यूमैनिटी और ह्यूमन के द्वारा एक्टिविटी वहां पर नहीं होती, उसके द्वारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो अब इसमें देखते हैं कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में है तो उसके बायोटिक कंपोनेंट में निम्न पार्ट आते हैं: मिनरल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्लाइमेटिक सब्सटेंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस बेसिकली। तो इस क्लाइमेटिक कंडीशन में लाइट, टेम्परेचर, विंड सब आता है। तो हम बात करें मिनरल्स की, तो अब जो यहां पर मिनरल्स हैं अगर देखा जाए तो बहुत अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं। फॉरेस्ट में क्या होता है कि मिनरल्स में जो है वहां की और सॉइल पर डिपेंड करता है, वहां किस तरह की सॉइल है। लेटराइट सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, उस सॉइल के अकॉर्डिंग उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बेसिकली जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के द्वारा फॉरेस्ट एरिया होता है, जो डेब्रिस होता है फॉरेस्ट का, पत्ते हैं, लीफ है, वहां जो रहने वाले एनिमल्स हैं, उनके डिकम्पोजिशन से जो कार्बन एलिमेंट निकलते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो भाई से फास्फोरस, नाइट्रोजन, दूसरे एलिमेंट को भी कंट्रोल करता है। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, तो फॉरेस्ट एरिया क्लाइमेटिक कंडीशन अलग डिपेंड होती है। लाइट है, टेम्परेचर है, पीएच है। वो नॉर्मल वेजिटेशन का अगर देखा जाए, नॉर्मल एरिया की अपेक्षा देखा जाए तो भाई अलग तरीके की लाइट और टेम्परेचर पाया जाता है। तो वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी अपने अलग तरीके की यूनिक होती है। अब हम बात करते हैं बायोटिक कंट्रोल। तो बायोटिक कंट्रोल देखा जाए सबसे पहला आता है हमारा प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या है? डिफरेंट ट्रीज, श्रब्स एज वेल एज ग्राउंड फ्लोरा। तो फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत जितने भी ट्रीज आते हैं, क्लाइंबर आते हैं, हर्ब्स आते हैं और ग्राउंड फ्लोरा पे जो ग्रासेस वगैरह है वो टोटल क्या है? प्रोड्यूसर होते हैं। तो वहां की प्रोड्यूटिंग एक्टिविटी ज्यादा होती है। वहां प्रोड्यूसर क्या करते हैं कि सनलाइट को फोटोसिंथेसिस द्वारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखा जाए अगर एक प्रोड्यूसर एक प्लांट अगर ये काम कर रहा है तो उस पर कई सारे कंज्यूमर्स, कई सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स जो है डिपेंडेंट रहते हैं। तो यार अलग तरीके के एनर्जी पिरामिड बनते हैं, बायोमास पिरामिड अलग अलग बनते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, वो हम पिरामिड्स में देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर खाना बना दिया उन्होंने। फिर आते हैं कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स हमेशा कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर में क्या देखा? मोस्टली कंज्यूमर जो हो गया वो हर्बीवोरस होगा, हर पर डिपेंडेंट रहने वाला होगा, ग्रासेस पर, ट्री पर, क्लाइंबर पर, यानी कि प्लांट्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी होगी फूड मटेरियल के लिए। तो उसमें ऑन्ट्स है, बग है, लीफ हॉपर है, बर्ड्स है, डियर है, नीलगाय है, फ्लाइंग फॉक्स है, फ्रूट बैट्स है, एलिफेंट है। तो ये बेसिकली जितना भी एलिमेंट जो है यानी कि फूड प्रोडक्ट है वो प्लांट प्रोडक्ट से ही लेते हैं, वहीं से गेन करते हैं। तो इसलिए ये प्राइमरी कंज्यूमर्स इसमें आते हैं। फिर हमारा आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। इसमें स्नेक्स है, लिजर्ड्स है, मैंग्रोव्स है, बर्ड्स है। तो स्नेक्स क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाता है, ग्रासेस को भी कभी यूज करते हैं। लिजर्ड भी, दोनों प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होते हैं, और मैंगोज और बर्ड्स भी। तो अगर देखा जाए स्नेक्स है वो क्या करता है? रैट, अब इसमें चूहे भी आ सकते हैं, रैट को खाता है, मेंढक को खाता है। तो मेंढक तो हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट उसमें आ जाएगा, वाटर इकोसिस्टम में। तो इसको रैट है, तो रैट स्नेक को खा सकता है।
बर्ड्स को भी खाता है। लिजर्ड है वो भी इंसेक्ट वगैरह है, आंट है जिसको खाने का काम करता है। इसी तरह बर्ड्स वगैरह भी जो आंट है, बग्स है, इनको खाने का काम करती है इस तरीके से ही। या फिर जो एनिमल्स रहते हैं इनको ऊपर जो दूसरे पैरासाइट्स रहते हैं उनको खाने का काम करते हैं। फिर हमारा आता है टर्सरी कंज्यूमर, इसमें लाइन्स है। तो लाइन है, टाइगर है, क्या करते हैं प्राइमरी और दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारे होते कंज्यूमर्स होते हैं उनको जो फूड रूम में खाते हैं, डिपेंड रहते हैं उसके ऊपर। फिर हमारा था डिकम्पोजर्स। तो अब होता क्या है कि बचा वो प्लांट प्रोडक्ट पूरा यूज नहीं होते, प्लांट्स भी पूरा यूज नहीं होते हैं, तो कुछ एनिमल्स भी मर जाते हैं, उनका बर्ड पूरा नहीं खा पाते। तो जो रिमेनिंग अवशेष अगर बचते हैं देखा जाए, जो प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, उस रिमेनिंग को जो हमारे डिकम्पोजर्स है या एनिमल मर जाता है उसको बाद डिकम्पोजर्स को डिकम्पोज करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। उसमें कौन होता है बैक्टीरिया है, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज है और दूसरे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो डेड बॉडी को सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, फ्री सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, और वो सब्सटेंस फिर से रिसाइकलिंग होता है और फिर प्लांट के द्वारा फूड और मिनरल्स रूप में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए फॉरेस्ट इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखा जाए जो हमारे पिरामिड्स बनेंगे, एनर्जी का पिरामिड देखें तो प्रोड्यूसर सिंगल होता है और उस पर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके नंबर ज्यादा होते हैं, तो इसमें इंटरमीडिएट्स पिरामिड बनेगा इसमें। इसी तरह एनर्जी का भी इंटरमीडिएट पिरामिड्स बनेगा। तो इसमें देखा जाए डिफरेंट पिरामिड्स अलग अलग तरह के बनते हैं, एनर्जी का फ्लो अलग होता है। तो देखा जाए फॉरेस्ट इकोसिस्टम है अपने का एक अलग इकोसिस्टम है, एक यूनिक इकोसिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें कंबाइन रहती हैं।